वीडियो दिख रहा है? दिख रहा है क्या? तो मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा तुम्हारे साइड से। सही है सर। ट्रू या ट्रू और ट्रू है या फॉल्स है, ये बताओ। ट्रेस ऑफ ए प्लस बी निकालो, तो उसका मतलब होगा कि ट्रेस ऑफ ए पहले निकालो चुपचाप, ट्रेस ऑफ बी अलग से निकाल लो, उसको जोड़ लो। ट्रू या फिर फॉल्स? ठीक है, वही है। याद रखना बस, ये तो ध्यान रखने वाली बात है ये। ठीक है। एडिटिव इनवर्स वो मैट्रिक्स होता है जिसको जोड़ने पे जीरो मैट्रिक्स बने। याद रखो मैंने क्या बोला था, दो चीजों को, दो मैट्रिसेस को जोड़ोगे तो फाइनली आंसर भी तो मैट्रिक्स ही आएगा, मैट्रिक्स ही आएगा। उसको जीरो मैट्रिक्स भले ही बोल लेना। ठीक है। एडिटिव इनवर्स वही समझ गए होगे, 1 2 3 4, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -1 -2 -3 -। ठीक है। दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए, ये बात बताने में कुछ बुराई नहीं। अब यहाँ पे देखो ये क्या लिख रखा है, इसी बात के दम पे ये बोलना चाह रहा है कि a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी है, तो इसको कट कर सकते हो। ठीक है। कट कर सकते हो, कैंसिलेशन लॉज होल्ड गुड। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि कट करोगे तो जीरो मैट्रिक्स बनेगा। मतलब एक्चुअली में कट नहीं कर रहे कभी भी, लेफ्ट साइड लेकर के जा रहे हैं। लेफ्ट साइड लेकर के जाने में ए माइनस ए को तुम जीरो बोल दे रहे हो, ए माइनस ए को जीरो बोल रहे हो, और जीरो मैट्रिक्स प्लस कोई भी बी मैट्रिक्स करोगे। अच्छा वेक्टर जैसे क्यों लिखता हूँ मैं पता नहीं। जीरो मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स करोगे तो क्या बनेगा? बी मैट्रिक्स ही बनेगा। ठीक। तो बी इक्वल टू सी लिख सकते हैं सीधे। जब ऐसा लिख रखा होगा तो इसको कट करके बी इक्वल टू सी लिख सकते हैं। ठीक है। अभी समझ में आएगा ये। प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन के चलते इसने दो अलग अलग एग्जाम्पल दिया है। पहले मल्टीप्लाई करना बाद में मल्टीप्लाई करने में फर्क हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाई स्केलर, अगर इसको के से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है तो हर किसी तक आवाज जाएगी, हर किसी तक उसका असर जाएगा। ठीक है। सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। के टाइम्स ए, अब यहीं से ये समझ पा रहे हो क्या, के टाइम्स ए प्लस बी बोला होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं करके। सोच करके देखो इंटरनली क्या हो रहा होगा। ए वन बी वन के साथ जुड़ा होगा, है ना? या फिर ऐसे बोलो ए वन वन बी वन वन के साथ जुड़ा होगा, उसके साथ के मल्टीप्लाई होगा। तो इट इज सेम एज डूइंग दिस थिंग। ठीक है। आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन यू दिस थिंग। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता था, सॉरी डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता था। डिटरमिनेंट मान लो ये देख रखा है कोई एक डिटरमिनेंट 1 2 3 1 4 1 0 0 1। ठीक है। इसमें 4 मल्टीप्लाई करने के लिए बोलते थे तो क्या होता था याद है? सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर रो में भेज सकते हो, या फिर सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में भेज सकते हो। ठीक है। तो इसका आंसर ऐसा लिख सकता था मैं, सिर्फ इस वाले में भेज देता हूँ। चलो 1 2 3 4 को भेजा तो 4 16 4 0 0 1। ठीक है। ये होगा, पूरे में नहीं जाता था उसमें। ठीक है। ये बता सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए कितना होता है? के टू द पावर एन ए होता एक। है ना? हाँ। क्योंकि देखो इससे बाहर निकालोगे एक बार डिटरमिनेंट निकालते समय, इससे भी एक बार बाहर निकालोगे, इससे भी एक बार बाहर निकालोगे, 3 बार बाहर निकालोगे अगर 3/3 का है तो। 4/4 का तो 4। ठीक है। ये चीज को देखो, टी टाइम्स के इक्वल टू के टाइम्स टी ए, सोचना घर में आराम से बैठ करके। नो रश। अच्छा, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड फॉर ओनली डायगोनल मैट्रिक्सेस, या फिर किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है, या फिर ट्रेस सिर्फ डायगोनल के लिए बस बोलेंगे?
ट्रेस किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है, ठीक है, जोड़ते बस डायगोनल एलिमेंट को है बस, लेकिन ये मतलब जरूरी नहीं है कि उसके लिए वो मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स होना हो, ठीक है ना। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्सेस होते हैं जिनमें सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट रहते हैं, चाहे वो एलिमेंट 0 0 ही क्यों ना हो, कम से कम एक को छोड़ के। आई जस्ट होप कि तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड ना लग रहा है, ठीक? अगर 3 बार जोड़ो तो इट इज एज गुड एज सेइंग 3a, ठीक। दिस नथिंग टू टेल इन दिस। 3 बार जोड़ रहे हो तो 1 1 1 3 बार जोड़ेगा, -2 2 2 3 बार जोड़ेगा, ठीक। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है, मान लो एक इक्वेशन है कि ये इसके साथ जोड़ करके ये बन रहा है, ठीक है, तो और क्या, ये इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, तो पहला इक्वेशन क्या बना सकता हूँ मैं, एक्स -2y -3z वो -12 है करके, ठीक है। देखो ये इसके बराबर है। याद करो मैट्रिक्स में मैंने बोला था कि अगर एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक है, तो पक्का हर एक एलिमेंट बराबर है, ठीक है ना। हर एक एलिमेंट बराबर है अगर दो मैट्रिक्स बराबर है, तो ये एलिमेंट इसके बराबर है, ये एलिमेंट इसके बराबर है, ये एलिमेंट इसके बराबर है। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करोगे तो कुछ मिल जाएगा। ओके, अब आ जाता है मल्टीप्लिकेशन। देखो मल्टीप्लिकेशन ऐसा है, मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट्स इफ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर फॉर टुडे, ठीक है। तुम एक m/n वाले मैट्रिक्स को ना सिर्फ n/p वाले के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मतलब 2/3 वाले को 3/2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3/3 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3/4 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3/1 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, बट 2/3 के साथ या फिर 4/3 के साथ नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये हमने रूल बनाया है, क्यों बनाया है अभी तुम्हें दिख जाएगा 1 मिनट में, ठीक है। एक 2/3 मैट्रिक्स, हाँ देखो करके देखता हूँ। देखते रहना, 1 2 1 3 0 -1 -2 0 1 को मल्टीप्लाई करना है हमें। अरे यार 3:3 को मैंने दे दिया था, चलो ऐसे कर लेते हैं। ये 3:2 है, फिर 2:3 सोचो तो। ये 2:4 बना रहा हूँ मैं, ठीक है। इन्हीं को जोड़ सकते हो। देखो जोड़ते समय क्या होना, जोड़ना नहीं है सॉरी, मल्टीप्लाई करते समय क्या होना चाहिए, ये दोनों सेम रहने चाहिए। और अगर ये दोनों सेम रह रहे हैं तुम्हारा मल्टीप्लाई करते समय, तो तुम्हारा फाइनल ऑर्डर क्या बनेगा जानते हो, जो रिमेनिंग रह गए वो क्या क्या रह गए, ये और ये, मतलब फाइनल जो आंसर आएगा ना वो 3:4 रहेगा, 3/4 रहेगा। करके देखते हैं हाउ इट इज डिफाइंड। विजुअली याद रखना है, जो लेफ्ट साइड में है, ठीक है, उसके रो 1 को उठाओ, ठीक है, और इधर के कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सोचो कैसे होगा, विजुअली इसको इमेजिन करो, इसको पकड़ रहे हो, ले जा करके घुमा करके उसमें चिपका दे रहे हो, ठीक है, और इससे तुम्हारा एक 3:4 का जो बनने वाला है ना, देखो यहाँ पे ये होगा 1 × 4 + 2 × -1, ये बनेगा तुम्हारा, ठीक है क्या। मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, एक 3:4 बनने वाला है, तो 4 - 2 2 बनेगा, ठीक है। फिर क्या करोगे, इसके पहले पूरे रो 1 को एग्जॉस्ट करना है तुम्हें, मतलब
ये रो वन को अब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। कब करोगे? ये वाला चीज प्रोड्यूस करने के लिए। देखो यार सुनो, ये R1 है ना तुम्हारे लिए, और ये C1 था, C2 है, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा? ये वाली चीज, ये ये वाले का एड्रेस क्या है ये बताओ? R1 C2। तो जब R1 C2 से मल्टीप्लाई होगा तो R1 C2 का पहला एलिमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ। ठीक है? कितना होगा? और वो 1 × 1 + 2 × -2। ठीक है? रो वन को कॉलम थ्री के साथ मल्टीप्लाई करोगे तभी तो। ये वाले चीज का एड्रेस क्या है? ये रो वन है, कॉलम थ्री है। ये क्या था? रो वन था, कॉलम थ्री था, सॉरी कॉलम वन था। ठीक है? अब ये आंसर कितना होगा? 1 × 2 + 2 × 0। ठीक है? अच्छा, ये एड्रेस क्या है? एड्रेस ऑफ दिस थिंग, रो 2 कॉलम वन, मतलब रो 2 को ले लो। ठीक है? और कॉलम वन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तब तुम्हें ये वाले एड्रेस का नंबर मिलेगा। और ये होगा 12 - 0। देख पा रहे हो? उसको पकड़े, वहां लेकर के गए, रोटेट किए। ठीक है? 3 × 4 + 0 × -1, ये 12 आ जाएगा। R1 C4 भी होगा ना सर? हाँ होगा ना, मैंने बनाया नहीं बस। ये भी होगा R1 के साथ। ठीक है? 1 × 8 मैंने बनाया नहीं क्योंकि मुझे लगा वो ऑब्वियस है, बट ठीक। चलो, मैं नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे कितने होंगे ऐसे? ये इतने सारे होंगे। ये कब आएगा ये वाला कैसे मिलेगा मुझे, ये बताओ। ये इसका एड्रेस लिखो, रो 3 कॉलम 3। तो इसका रो 3 यहाँ से मिलेगा, कॉलम 3 ये वाला। जब प्रोडक्ट होगा तो ये आंसर रहेगा -4। हाँ, -4 रहेगा टोटल वैल्यू। ठीक है? अब ये प्रोडक्ट कंप्लीटली दिमाग में हो जाता है, तुम्हें ऐसे मेरे जैसे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता तुमसे, है ना? और इसी प्रॉपर्टी के चलते ये इनके क्वेश्चन लेंदी हो जाते हैं बस। ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे सीधे सीधे आंसर लिख रहा हूँ, अगर कुछ गलती होगी तो मेरे को मार्क करके बताना, बताना मेरा ये गलती करके। 1 4 2 इसके साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो -3 हो जाएगा। इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा 2 0 2 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो 8 + 2 10 हो जाएगा। इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12 - 1, 12 - 0 12 हो जाएगा। ठीक है? इसके साथ मल्टीप्लाई रहेगा तो 3 बन जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई रहेगा तो 6 एंड 24। ठीक है? यहाँ पे जब आएगा तो -8 -2 -4 -16। सही है क्या? ठीक है, अब तुम समझ गए होगे कि अगर मैंने 2:4 को मल्टीप्लाई किया होता। देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए है और बी है, तो मैंने ये क्या बनाया है? ए बी बनाया है, ए बी मैट्रिक्स। इज बी ए ऑल्सो पॉसिबल हियर? बताओ तो, इज बी ए ऑल्सो पॉसिबल हियर? मतलब मैं 4:, ये वाला जो मैट्रिक्स है, 2:4 वाले मैट्रिक्स को क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ एक 3:2 वाले मैट्रिक्स के साथ में? नहीं कर सकता, ये दोनों सेम नहीं हुए। ठीक है? तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा है। ठीक है? स्क्वायर मैट्रिक्सेस में हमेशा पॉसिबल रहेगा। 4:4 वाले मैट्रिक्स को किसी 4:4 वाले मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई किए रहोगे तो उसका रिवर्स भी पॉसिबल रहेगा। ठीक है? तो एवरीवेयर मैट्रिक्स के कम्यूटेशन पॉसिबल नहीं होता। देखते हैं आगे। ठीक है, वही सब बातें यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल लिख रखा होगा। टेक्निकल लैंग्वेज को समझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जैसा हमने किया उतना इनफ है। ठीक है?
ये देखो, ये वाला चीज़ ये बता रहा है कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होते इन जनरल। ठीक है, इसको इसको प्रोडक्ट करके देखो। ठीक है ना, कैसे प्रोडक्ट होगा? इसको पहले लो, इसके साथ पहले लो। ठीक है, पकड़े, घुमाए, उसमें चिपका दिए। ठीक है, तो 1 आ जाएगा। वेरीफाई कर लेना करके। तुम ये वाला वेरीफाई मत करो, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। देखो, यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान दो। इफ ए बी इक्वल टू जीरो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक्सट्रीमली। अगर ये नहीं ध्यान दे रहे हो तो तुम गड़बड़ कर रहे हो। इफ ए बी इक्वल टू जीरो, पहले क्या हुआ करता था? नॉर्मल पॉलिनोमियल अलजेब्रा में, हम लोग अगर ए बी इक्वल टू जीरो होता है तो क्या कंक्लूड करते हैं? ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, बट इन मैट्रिक्स इट्स नॉट ट्रू। बट इन मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, तीन कंडीशन आ सकती हैं। या तो ए जीरो रहा हो, तो बी जीरो रहा हो, या तो दोनों, मतलब कोई और तरीके से, समझ रहे हो? मतलब जरूरी नहीं ये लोग दोनों में से कोई एक जीरो रहे। दोनों नॉन जीरो भी हो सकते हैं, दोनों ही नॉन जीरो भी हो सकते हैं, तभी भी मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो जीरो मैट्रिक्स निकल करके आ सकता है। जैसे कि ये देखो, ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है ना? इनका प्रोडक्ट करके देखो, निकाल करके देखो इसका प्रोडक्ट खुद से, और रियलाइज करो कि ए बी जीरो जीरो आ रहा है खुद से try। यस सर। वो चक्का वाला याद होना चाहिए तुम्हें, ये पकड़ करके घुमाना है तुम्हें जा करके, विजुअली याद। तो जीरो इंटू फाइव, माइनस वन इंटू जीरो, जीरो आ जाएगा। जीरो इंटू फाइव जीरो प्रोड्यूस कर देगा, माइनस वन इंटू जीरो जीरो प्रोड्यूस कर देगा। फिर इसको पकड़ करके उठाऊंगा, ये इंटू ये जीरो आ जाएगा, ये इंटू ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको पकड़ करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जीरो इंटू फाइव, टू इंटू जीरो, तो जीरो आ गया। ठीक है, तो इसमें तीन पॉसिबिलिटी रहता है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जेई का, एसर्शन रीजन का, बहुत फेवरेट है। यहाँ पे तो दो ही पॉसिबिलिटी रहती है, इन दोनों में से कोई एक जीरो रहे, बट इसमें दोनों में से कोई एक जीरो रहे और फिर दोनों नॉन जीरो रहे, तभी भी काम चल जाता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अब ये बात को ध्यान दो, क्या बोल रही है? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगेन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्सेस of the same order such that AB equal to जीरो, ए बी इक्वल टू जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स बन गए हैं वो लोग। ठीक है, एंड डिटरमिनेंट ऑफ सम वन इज नॉट जीरो। रुको इससे दर्द हो गया एकदम से। और अगर एक का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाए तो बी मस्ट बी नल मैट्रिक्स। अब ये नल मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सभी एलिमेंट हमारे जीरो रहे। ये कंडीशन बता रहा है यार, देखो क्या कंडीशन बता रहा है कि अगर एक का डिटरमिनेंट जीरो नहीं है ना, ठीक है, तो दूसरे वाले को पक्का पूरा पूरा जीरो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा था क्या?
यहाँ पे ऐसा नहीं था, इस चीज़ को रियलाइज करने की कोशिश करो। नल मतलब जीरो होता है वैसे, जीरो। याद रखना, लोग ना सिंगुलर और नल में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्सेस वो हैं जिनका डिटर्मिनेंट जीरो आता है, ठीक है। नल लोग के तो जीरो आएंगे ही डिटर्मिनेंट, बट नॉन नल मैट्रिक्सेस के भी जीरो डिटर्मिनेंट आ सकते हैं। यहाँ पे देखो, मैं फिर से पॉइंट को क्लियर करता हूँ। ये चीज़ क्योंकि असर्शन रीजन में पूछते हैं, वो यहीं पे पकड़ लेते हैं। इसका डिटरमिनेंट जीरो है क्या? इसका डिटरमिनेंट जीरो है, इसका भी डिटरमिनेंट जीरो है, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट लिए ना, प्रोडक्ट लिए तो जीरो आ गया, ए बी जीरो आ गया। अब इसका डिटरमिनेंट मैं चेक किया तो इसका डिटरमिनेंट जीरो आ गया, तो इसको नल होना जरूरी नहीं है, ये वाले को, ठीक है। बट अगर ऐसे दो लोगों को लिया तुमने जिनका प्रोडक्ट एक जीरो मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, और एक का डिटरमिनेंट जीरो नहीं है अगर, ठीक है, तो दूसरे वाले को पक्का जीरो 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 ही होना पड़ेगा। उसी रास्ते से ही वो जीरो तक पहुंच सकता है, ठीक है, और किसी रास्ते से वो जीरो तक नहीं पहुंच सकता। कितने लोग समझ गए हो बात को? देखो, मैंने एक मैट्रिक्स लिया, एक और मैट्रिक्स लिया, इसको जीरो बना दिया, जीरो मैट्रिक्स आ गया लेटेस्ट से, ठीक है। तो क्या इस मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स होना जरूरी है? डज दिस मैट्रिक्स हैज टू बी नल मैट्रिक्स? नहीं ना, ठीक है ना। देखो, इसका डिटरमिनेंट तो जीरो है ना, इसका डिटरमिनेंट जीरो है, इसके लिए इसको नल मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। अगर नल हो गया, अगर, तब भी चलेगा, बट इट नीड नॉट बी ए नल मैट्रिक्स, ठीक है। कोई एक ऐसा ले सकते हैं, ठीक है ना, जिसके चलते ये जीरो बन जा रहा हो। जैसे कि क्या ले लें यार, टू माइनस वन ले लें, नंबर जीरो प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ वाला, यहाँ वाला को जीरो प्रोड्यूस होने के लिए फिर से टू माइनस वन ही ले लें क्या? फिर ये जब जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो इससे भी जीरो जीरो आ जा रहा है। तो नल हुए बिना भी काम हो गया। ठीक है? इसको ना तुम घर में चेक कर सकते हो एक बार, ये तुम्हें उसने प्रूफ करके दिखाया है। जस्ट चेक इट, ये फैक्ट हमें याद होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आराम से घर में चेक कर लेना, proof दिया हुआ है। हाँ, ये चीज़ को देखो, जो एडिशन में कट करते थे ना वो अलाउड होता है, बट यहाँ पे ये अलाउड नहीं होता कि ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है अगर, तो ऐसे नहीं कह सकते, ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, ठीक है क्या? ये इंटरप्रिटेशन रॉन्ग है, बट अगर ऐसा है तब ये इंटरप्रिटेशन करेक्ट है। अगर ऐसा दे रखा है तो ये इंटरप्रिटेशन करेक्ट है। कोई मेरे को लॉजिकली बता सकता है क्यों ऐसा हो रहा होगा? अब तक तो तुम्हें ये बात की फील आ गई होगी।
देखो यार, ये दोनों दोनों एकदम कंप्लीटली अलग अलग नेचर होकर के भी जीरो बन जाते थे, याद है? ये दोनों भी कंप्लीटली अलग अलग नेचर के होने के चलते भी जीरो बन जाते थे, ये भी याद होगा। समझ रहे हो? तो इसमें ऐसा मत कर दो कि ए को बस हटा दिए। अरे हो सकता है दोनों ए जो है वो जीरो हो रहा हो। अगर जीरो मैट्रिक्स होता, अगर ए और ए जीरो मैट्रिक्स होते, तब कोई भी बी और कोई भी सी ले लो, तब तो दोनों को जीरो बना देगा। तो ऐसा थोड़ी कि बी और सी बराबर हो गए। समझ रहे हो बात को? बी होगा कोई अपना मस्त 1 1 2 2 वाला, ठीक है। सी होगा अपना मस्त 1 3 2 4 ये सब वाला। लेकिन ए ही जीरो निकल गया, ठीक है, तो बी इक्वल टू सी तो नहीं रहेगा ना भाई, फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब लेकिन ये देखो, यहाँ पे पहले ही वो दोनों मैट्रिक्स एग्जैक्टली बराबर हैं, पहले ही बराबर हैं, तब कोई सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, सेम सेम मैट्रिक्स है, तब तो सेम ही आएगा ना। अगर जीरो भी रहे तब भी सेम आएगा, और नॉन जीरो भी रहा ए तभी भी सेम आएगा, ठीक है। मैं अपने समय में इसको ऐसे समझने की कोशिश करता था कि मैं ऐसा बोलता था खुद को, ए बी इक्वल टू ए सी है ना, ठीक है, तो कट कर सकते हो क्या? मैं बोलता था नहीं, कहीं जीरो हो गए तो जीरो से जीरो को कट नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्या कर सकते हो? लेफ्ट साइड ले जा सकते हो, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, यहाँ से ही यहीं से देखो, अगर समझदार हो तो समझ जाओगे, अदरवाइज इन द नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ओनली। ट्राई करना यार एक बार भी, समझो क्योंकि टाइम रिलीज। ए बी इक्वल टू ए सी को कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ टू सॉल्व इन मैट्रिक्स, हाउ टू सॉल्व इन मैट्रिक्स, है ना। करेक्ट वे ये होगा, ए को लेकर के जाओ, बी माइनस सी इक्वल टू जीरो बोलो, और यहाँ से कितने कंक्लूजन निकलेंगे? 3 कंक्लूजन, क्योंकि मैट्रिक्स है। या तो ए जीरो है इधर, ठीक है, और या तो बी माइनस सी जीरो है, ठीक है, और ए बी माइनस सी दोनों ही नॉन जीरो हैं। याद है ये 3 ही कंक्लूजन निकलते थे कि भूल गए हो? इनके बीच में कोई आपस में कोई रिलेशन ना होते हुए भी जीरो बन जाते हैं लोग, तो दोनों नॉन जीरो हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो ये निकल जाएगा ए जीरो है, चलो ये एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। यहाँ से ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि बी सी है, मतलब दिस इज ओनली वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, ध्यान दो इस बात को, दिस इज ओनली वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, है ना। और ये कोई अलग ही बात है, और तो और विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ओनली इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक। ट्राई टू कंप्लीट द मैट्रिसेस वाला आर डी शर्मा का MCQ एंड सेंड इट टू मी।